17 मई 2023 को रजौरी गार्डन के एसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 161 में 35 वर्षीय महिला का कत्ल हो जाता है। कत्ल के बाद से ही इलाके में सनसनी फैल जाती है। कत्ल की खबर मिलते ही संबंधित थाना पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंचते हैं और साथ ही इन्वेस्टिगेशन टीम और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है। घटनास्थल से सबूत जुटाए जाते हैं और संबंधित थाना पुलिस और क्राइम टीम इस बात की जांच में जुट जाती हैं कि कत्ल कितने बजे हुआ, जिस समय कत्ल हुआ उस समय परिवारजन के लोग कहां थे। इन सब सवालों के जवाब में संबंधित थाना पुलिस और क्राइम टीम जांच में जुट जाते हैं। आपको जानकारी दे दें, संबंधित थाना पुलिस और क्राइम टीम रजौरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 161 में हुए कत्ल की जांच करते हैं तो चौंकाने वाला खुलासा उनके सामने होता है। कत्ल की तफ्तीश में पुलिस के सामने कई खुलासे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम से सूत्रों ने बताया कि महिला पहले से शादीशुदा थी। 75 वर्षीय एसके गुप्ता, जो कि पेशे से सीए भी हैं, उनसे शादी से पहले मृतक पूजा फतेहनगर के एक गुरुद्वारे और उसके आसपास रहती थी। बुजुर्ग सीए और महिला की मुलाकात एक शख्स के माध्यम से हुई थी। बुजुर्ग सीए एसके गुप्ता को अपने 45 साल के दिव्यांग बेटे की देखभाल के लिए ऐसी केयर टेकर महिला की खोज थी जो उसकी मौत के बाद उसके बेटे और संपत्ति की देखभाल कर सके। पुलिस अफसर के मुताबिक एसीपी इंद्रपाल के सुपरविजन में जांच टीम जब क्राइम सीन पर पहुंची, वहां के हालात ने केस की गुत्थी को सुलझाने में कई अहम सुराग दे दिए थे। सूत्रों ने बताया कि दोनों के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो चुके थे कि नौबत हत्या तक पहुंच गई। सीए का शक पुख्ता हो चला था कि पूजा उसके बेटे की देखभाल नहीं करती, बल्कि सुबह सुबह ही घर से निकल जाती थी। जब सीए एसके गुप्ता ने रोकना और टोकना शुरू किया तो आरोप है कि पूजा उसे ब्लैकमेल करने लगी, साथ ही बदले में 1 करोड़ की मांग भी करने लगी। बुजुर्ग सीए को लगने लगा था कि अगर इसको रास्ते से नहीं हटाया तो करोड़ों की संपत्ति हासिल करने के लिए पूजा दोनों पिता और बेटे को ठिकाने लगा सकती है। अब आपको जानकारी देते हैं कि 35 वर्षीय महिला के कत्ल में कौन कौन इन्वॉल्व था। रजौरी गार्डन महिला की हत्या मामले को वेस्ट दिल्ली स्पेशल स्टाफ और रजौरी गार्डन पुलिस ने न सिर्फ सुलझा लिया, बल्कि पुलिस ने महिला के पति सहित 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें 2 अपराधी भाड़े के थे, जबकि हत्या की साजिश की जानकारी घर के मालिक के दिव्यांग बेटे को भी थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक पूजा से घर के मालिक एसके गुप्ता ने पिछले साल नवंबर में शादी की थी, लेकिन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई, जिसके बाद एसके गुप्ता तलाक के लिए कहने लगे। लेकिन अब वो तलाक के लिए 1 करोड़ की डिमांड कर रही थी, जिसके बाद उसके पति कैसे भी उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इस बीच एसके गुप्ता ने इस बात की चर्चा विपिन सेठी से की, जो कि उनके बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए अक्सर आते थे। उसने 10 लाख में पूजा को रास्ते से हटाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और इस काम के लिए अपने एक साथी को हायर किया। साथ ही इस काम के लिए लगभग 2.5 लाख उसने एडवांस के तौर पर भी लिए और इन तमाम योजनाओं की जानकारी गुप्ता के दिव्यांग बेटे को भी थी। 17 मई बुधवार सुबह 10:15 बजे के करीब दोनों भाड़े के हत्यारे आए और हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा और शक होने पर एसके गुप्ता और उनके बेटे से जब सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने हत्या की साजिश को स्वीकार कर लिया। इस वारदात को अंजाम देने वाले विपिन सेठी और हिमांशु की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस ने साजिश रचने वाले बाप बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। कत्ल करने और कत्ल की साजिश रचने के जुर्म में एसके गुप्ता और उनके दिव्यांग बेटे पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हत्या की साजिश का खुलासा होते ही इलाके के लोग भी सन्न रह गए, क्योंकि उनका कहना था कि एसके गुप्ता, जो कि 75 वर्षीय एक बुजुर्ग हैं, वह काफ़ी शांत स्वभाव के थे और उनका दिव्यांग बेटा कभी कभार घर से बाहर निकलता था। हत्या की इस गुत्थी को संबंधित थाना पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम ने महज कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। आइए चलते हैं इलाके के लोगों का इस पूरी वारदात को लेकर क्या कुछ कहना है। का नाम? हाँ, मेरा नाम RS गुप्ता है। तो आज आपके पड़ोस के अंदर हत्या हुई है एक? हाँ, मैंने भी अभी सुना है, थोड़ी देर पहले 161 में एक लेडीज की हत्या हुई है। हाँ,
तो ये गुप्ता जी का परिवार यहाँ पर रहता है। हाँ, गुप्ता जी का परिवार रहता है, काफ़ी पुराने टाइम से रहता है। इनको कितने समय से जानते थे? मैं तो करीबन पिछले 20 साल से जानता हूँ। तो अभी बताया जाता है कि इनके घर के अंदर किसी चीज़ को लेके विवाद चल रहा था या कोई? नहीं, ऐसा मैंने नहीं, ऐसा हमने नहीं सुना कभी भी कोई विवाद था किसी प्रकार का। कौन कौन रहते हैं इनके परिवार? इनके परिवार में एक इनका जो बेटा है तो वो थोड़ा सा अपंग है वो, तो इनकी मिसेज की डेथ हो गई थी, तो फिर शायद नवंबर या अक्टूबर नवंबर में एक लेडीज़ को ले आए थे ये, जिनकी डेथ हुई है। जिनकी डेथ हुई है। तो ये भी बुजुर्ग हैं तो, और वो अपंग हैं, तो दोनों का खाना वाना बना दे लाए इस हिसाब से थे। अब अंदर खाने क्या बात हुई है ये थोड़ा क्या इससे ऐसे पर्सनली इनको नहीं जानती हूँ मैं, कभी इनसे मिली जुली नहीं हूँ। बस वो जो जिनकी आप कह रहे हो डेथ हुई है उनको मैंने कई बार यहाँ वॉक करते हुए देखा है। उन्होंने खुद ही बताया था कि मेरी शादी इस घर में शादी हुई है। तो बताया जाता है कि जो गुप्ता जी हैं 75 साल उम्र है उनकी, और घर में खाना बनाने के लिए उन्होंने एक महिला को लेकर आए थे, उसके बाद शादी कर ली थी। तो किसी चीज़ का कोई इनके घर से विवाद का कोई किस्सा कोई नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं, किसी तरीके का? हमने ऐसा कुछ सुना नहीं कभी। जो गुप्ता जी यहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं उनकी नेचर किस तरीके की? अंकल तो बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइम से यहाँ रह रहे हैं, जब से मम्मा वगैरह आए हैं मेरे सोसाइटी के अंदर बहुत टाइम से हैं। वो तो बहुत पहले से रह रहे हैं, कभी हमने उनके कोई बात सुनी ही नहीं कि उनके बारे में ऐसा कुछ